ऑनलाइन सर्विस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आराधना को फिर से शुरू करेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति। एक छोटी सी प्रार्थना से हम अपनी आराधना सभा को शुरू करें। सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु आपने हमें मौका दिया कि आपके चरणों में आए प्रभु। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु जी आपने प्रभु हम सबों को एक मौका दिया कि फिर एकजुट हो सके, एक साथ हो सके, आपके नाम की महिमा कर सके। हम आपका अपने पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु जी, इस बात का दिन आपने हमारे जीवन में फिर से जोड़ा है प्रभु। अपने मन से संभाल कर प्रभु आपने आपकी सुरक्षा में, आपके अनुग्रह कृपा दृष्टि में हम सबको बनाए रखा है प्रभु जी। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। जब हम प्रभु जी आपकी आराधना करने जा रहे हैं, हमारे हृदय को छू लीजिए प्रभु, हमारे कंठों को खोल दीजिए प्रभु जी, हमारे बुद्धि और ज्ञान को पवित्र कर दीजिए प्रभु जी। जब सच्चाई से होकर, आत्मा में होकर आपके लिए गीत गाए, आपके लिए भजन गाए प्रभु जी, और आपकी महिमा कर सके प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जहाँ पर भी प्रभु जी हम जमा होते हैं प्रभु, हमारे बीच में आप होते हैं, आपका वायदा है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित होइए और इस समय प्रभु हमारे हरेक के द्वारा आपके नाम की महिमा करवा लीजिए। इस प्रार्थना सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चला प्रभु जी। जो वचन आएगा हमसे आप बातचीत कीजिए प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमसे आप बोलिए। आपकी इच्छा अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके, इससे आप अनुग्रह कीजिए। सारा आदर मान महिमा गौरव सम्मान सब कुछ हम आप ही को देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए पहला गीत को गाएंगे। आइए इस समय हम अपने इस गाने पुस्तक में से पहला गीत को गाएंगे जो लिखा हुआ है गीत नंबर 343, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय
प्रियो, ये समय है कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग और एक गीत को गाएंगे। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे और गीत नंबर है 359 हमारे इस बार वाले पुस्तक में से। आवाज उठाएंगे, हम श्वास भरेंगे। इस गीत को हम सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए आवाज उठाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज के राज को अपनी आंखों से देखा है।
परमेश्वर के दर्शन को देखा है। कितना पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर। आइए प्रियो, वही परमेश्वर आज हमारे बीच में आने वाला है, उपस्थित होने वाला है। प्रियो, हम पूरे दिल से उसको स्वागत करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, आसमान के नीचे और धरती पर, और कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम। आइए प्रियो, इस गीत को गाते हुए हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे
आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी दया से प्रभु आपने छू लिया है प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय आपने मुझे छुआ है प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करेंगे। अपने हृदय को आपकी ओर उठा लें, अपने आत्मा को आपकी ओर उठा लें। जिस तरह यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, ओ मैं शुद्ध होने वाला, मैं आपके नाम को, आपके पवित्र नाम को भी ऐसे करता हूँ। क्योंकि आप पवित्र और पवित्र परमेश्वर
आइए हम आज की शास्त्र भाग पढ़ते हुए सुनेंगे, जो कि लिखा है उस निर्गमन उसका 19वां अध्याय 1 से लेके 8 तक। निर्गमन 19 1 से 8। इजराइलियों को मिस्र देश से निकाले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन से सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम के कुछ करने सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल से डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इजराइलियों के छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा के पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसे कहा और इजराइलियों को मेरे यह वचन सुना। तूने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तूने मानो उपकार पवित्र और चढ़ाई अपने बात से आया हूँ। इसलिए अब यदि तू निश्चय मेरे मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पवित्र और समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तू मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहराएगा। जो बातें तू इजराइलियों से कहनी है वे ये ही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिन्हें कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नीत करेंगे। और ये लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का अब समय है प्रियो कि हम लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से दूसरे पाठ को भी हम लोग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पढ़ते हुए सुनेंगे दूसरा शास्त्र पाठ, इब्रानियों 4 अध्याय 14 से आखिरी तक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थाम रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और अभी 5वां अध्याय पहले वचन से 5वां वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाए करे। वह आज्ञानों और भूलों भटकों के साथ नर्म से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से गिरा है। इसीलिए उसे चाहे कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाए करें। यह आधार का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी सहायक बनने के बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का इस समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का। इस समय हम सब लोग रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लें। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। हम निकाल लेंगे सब। भजन संहिता अध्याय 121 1 से 8 तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद शुभम पढ़ेगा। इसी रीति से आप भी अपने घर पे पढ़िए। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी को करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक, न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन का धूप से और न रात का चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी।
यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम सब कहेंगे आमीन। ये समय है लोग सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे, तो इस समय हम सब लोग सुसमाचार को सुनेंगे। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25 से लेकर 30 तक। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र हो नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव हो। आमीन। समय है प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। अपने आप को तैयार कर ले इस समय, तो परमेश्वर की वाणी को सुन सके। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों के लिए चिंता करता है। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इन समय हम सब अपने जीवन को तेरे चरण में रख रहे पिता। आज विशेष करके प्रभु हम सब तेरे सम्मुख में हमारे हृदय को, हमारा अंतःकरण को लेकर के आ रहे हैं पिता। इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हम तेरे संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता। आज विशेष करके हमारे यूनाइटेड चर्च के माध्यम से वो प्रभु ऑनलाइन की सेवा प्रभु हमने शुरू करे है पिता, ताकि जो भी प्रभु इस समय अपने घर पर बैठ करके प्रभु टीवी में प्रभु मोबाइल में भी जो भी प्रभु देख रहे हैं पिता, उनके कानों को, उनके हृदय को तो खोल दीजिए, ताकि वो अलग से ही आशीष को अपना जीवन में प्राप्त होकर के प्रभु अपने घरों में तेरे सच्ची शांति को प्राप्त करने के लिए तो उनसे अनुग्रह दीजिए। विशेष करके मैं अपने आप को तेरे चरण में रखते हैं पिता। मेरे ओठों को तो सर्च कर लीजिए, ताकि मेरे ओठों के माध्यम से तू बोल, ताकि हम सब सुनने वाले तेरे सच्ची अनुग्रह को हम अपना जीवन में देख सकें। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए आज के इस वचनों को हम सबों को तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ये प्रिय, इस समय जब हम लोग चारों भजन संगीता को मिलाकर के जब चारों सुसमाचार को जब अपन शास्त्र पाठ को जब अपन सुनते हैं, उसमें एक ही उद्देश्य को हम लोग देखते हैं, ताकि परमेश्वर उससे दबे हुए लोगों के लिए चिंता करता है। जब इस बातों को जब हम देखते हैं, आज विशेष करके अगर यदि हम संसार में देखते हैं, आज के इस दिन में, आज के सिचुएशन में, ताकि आज सारा संसार में एक ही चिंता है कि हम सब कब कोरोना से मुक्त हो गए। आज सारा संसार में हम मनुष्य समाज की सारे स्त्री पुरुष बोलो, जवान युवती बोलो, बच्चे बोलो, सभी के हृदय में एक ही चिंता है कि कब हमें इस कोरोना से मुक्त होगा, वही चिंता है। परंतु क्या जब हम सिर्फ चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या हमारा देश में कि वह हम विश्वासी सारे राजनीति बोलो, सारे लोग मिल कर के क्या इस उद्देश्य के लिए क्या हम उस परमेश्वर को क्या ढूंढते हैं, जो इस परमेश्वर को ने इस पृथ्वी को बनाया और इस कोरोना की बीमारी को भी ले सकता है। उस परमेश्वर को अपने को ढूंढना चाहिए। आज की सुसमाचार की अगर यदि हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक बात लिखा गया है, ताकि परमेश्वर अपने को कहता है, ताकि उन वचन को जब अपन देखते हैं 11 अध्याय उसकी अगर यदि कुछ बातों को अगर यदि अपन पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा गया है,
ताकि प्रभु कहता है ताकि मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ। अगर यदि 25 पद को पढ़ते हैं तो उसमें उसी प्रकार लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। ज्ञानियों और समझदार के बीच में छिपा करके रखा और बालकों पर प्रकट किया है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है, कौन है वो बालक जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वही है उनकी बालक। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे पुत्र पुत्री हो, तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे पुत्र पुत्री हो। इसलिए संसार में हम सारे लोगों को देखते हैं, क्या संसार के सारे लोग क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त को मानते हैं? इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने भी एक बात कहा है, मेरे और जो भेड़ है जो इस भेड़शाला में नहीं है, मेरे और जो भेड़ है जो इस भेड़शाला में नहीं है। ताकि आज जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए भी वो चिंता करता है, उनके लिए भी वो चिंता करता है कि कब ये लोग लौट करके आएंगे मेरे पास में, कौन उनको लेकर के आएगा, कौन उनको लेकर के आएगा मेरे पास में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वयं 3.5 साल इस पृथ्वी पर रहा और उसके बाद शिक्षा दीक्षा देकर के चेलों को वो इस पृथ्वी पर विभिन्न स्थान में भेजा, इस्तेमाल करने लगे। और जब उन चेले लोग सारा संसार में परमेश्वर का वचन को सुनाए, और आज मैं और आप सब हम विश्वासी बनकर के प्रभु के चरणों में अपना को अपन रखे हुए हैं। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है ताकि जो आज उस प्रभु के संगति में बैठते नहीं है, प्रभु के साथ में चलते नहीं है, उन्हें गवाही देना, उन्हें प्रभु का उन शुभ संदेश को बांटना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है। और इसीलिए जब पुराना नियम को जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता था कि कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। और आज भी वो वचन हम सबों के लिए लागू होता है कि कौन जाएगा, कौन गवाही देगा। सिर्फ जाने का नहीं है, परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारा जीवन में मिला है उसकी गवाही देना भी हमें परमेश्वर का सुसमाचार को बांटना है, परमेश्वर का सुसमाचार को बांटना है। आज अगर यदि अपन देखते हैं सारा संसार में, ताकि लोगों की यही है, इल्ज़ाम है कि मसीहों के ऊपर में, मसीह लोगों के ऊपर में, ताकि इन लोगों ने ज़बरदस्ती से लोगों की धर्म को परिवर्तन करते हैं, ज़बरदस्ती से लोगों को ये मसीह में मिला लेते हैं, कहते हैं। परंतु आज जब हम लोग इस टेक्नोलॉजी दुनिया में जब अपन जीवन यापन करते हैं, एडवांस दुनिया जब अपन बोलते हैं, उसमें कई यूट्यूब से बोलो, फेसबुक से बोलो, कई लोगों की गवाही यहाँ पर सुनते हैं। कोई ने भी नहीं कहता है कि मुझे किसी प्रकार की लालच देकर के मसीह के पास में लेकर के आया, कोई ने नहीं कहता है। और जब हम वहाँ पर देखते हैं वो वही कहता है कि मैं ऐसे प्रकार की जीवन में व्यतीत कर रहा था जो इसी से मैं उभारने के लिए चाहता था, लेकिन कई प्रयत्न किया, कई जगह को गया, कई देवी देवता के पास में गया, कई मंदिरों के पास में गया, लेकिन मुझे जो मेरे जीवन में जो समस्या था उससे मैं छुटकारा प्राप्त नहीं हो सका। परंतु जब मैंने सुसमाचार को सुना, शुभ संदेश को जब सुना, इस मसीह का बातों को जब मैं सुना और उस बातों पर जब मैंने अमल करने लगा, तो मेरे जीवन में ये सारे समस्या निकल गया और मैं यीशु को विश्वास करने लगा, यीशु को मैं विश्वास करने लगा और उसकी सेवा करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए मैं अपना जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। लोगों की गवाही को आज हम सुनते हैं, लोगों की गवाही को आज हम सुनते हैं, और इसीलिए परमेश्वर हमारा देखभाल करता है। सारा संसार के लोगों को परमेश्वर देखभाल करता है। अगर यदि हम देखते हैं, अगर यदि हम देखते हैं उस टैक्स कलेक्टर को, अगर यदि देखते हैं जकाई को, उसी समय में उनके पास सब धन दौलत सब कुछ भरपूर था, परंतु उनके जीवन में शांति नहीं था, उनके जीवन में आनंद नहीं था, उनके जीवन में लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था भी
नहीं था और इसीलिए वो किसी से भी जबरदस्ती से वो पैसा लेता था, और यदि प्रेम करता था तो वो उसकी दया माया को देखता था, लेकिन वो नहीं देख रहा था और इसलिए उसी प्रकार जीवन यापन करता था, और इसलिए लोग सब उसको अपने पास में खड़ा होने के लिए उसको तिरस्कार करने जैसा देखते थे। परंतु जब वो यीशु मसीह को उनकी शहरों में आने का जब देखा, यीशु मसीह को जब उनके शहरों में आने का सुना, वो सब कुछ छोड़ करके उस पेड़ के ऊपर में जाकर के बैठा था। उसकी एक दिन की कमाई कितना हो रहा था क्या है मालूम नहीं, कितने लोग आकर के वो टैक्स देते थे, उसको भी वो सब कुछ को छोड़ दिया और वो प्रभु को देखने के लिए चाहत रखा, क्योंकि वो सोचा उस भीड़ में जाओगे तो मुझे तिरस्कार करेंगे, लोग बोलेंगे कि देखो यहाँ पर भी ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए आया। ऐसे कई बातों को सोचते हुए वहाँ पर गया और उस पेड़ पर कितने समय बैठा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि उन्हें इनक्वायरी किया किस रास्ता में यीशु मसीह जाता है, उस बातों को वो इनक्वायरी किया और उसी पेड़ में जाकर के बैठा। सुबह 8 बजे जाकर के बैठा कि 9 बजे जाकर के बैठा कि 11 बजे जाकर के बैठा कि किसी को मालूम नहीं है। हम उस बातों को हम हमारे बाइबल में हम प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु उस पेड़ में बैठा, उस पेड़ पर चढ़ करके वहाँ पर वो बैठा था। कितने समय बैठा मालूम नहीं है, परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त जब उस रास्ता से आया, उस पेड़ के ऊपर में देखा, उसे कहा जक्कई तू झट के उतरा, तू उतरा। और जिस बातों को जब इस बातों को सुना वो इतने आनंदित हुआ और उतर करके प्रभु के पास में आया और प्रभु को अपने घर में लेकर के गया और उन्हें भोजन करवाया। और जब प्रभु उनके घर में जब प्रवेश किया, वो अपने जीवन में आशीष को देखा और जिससे जो भी 2 गुना 3 गुना लिया था वो सारे चीज़ों को वापस किया और अपने जीवन में सच्ची शांति को अनुभव किया। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने वही कहा, मेरा और भी भेड़शाला है और भेड़े हैं जो इस भेड़शाला में नहीं है, और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला में नहीं है। मेरे प्रियो, आज उनके पास में कौन जाएगा? आज उनके पास में कौन जाएगा? कोई ने भी उसी समय जक्कई को कहने वाले व्यक्ति नहीं था। उसी समय जो जितने नबी थे उन लोगों भी जक्कई के पास में जाकर के नहीं कह सक रहे थे तूने जो इस प्रकार कर रहे कि ये गलत कर रहे हैं, कोई भी नहीं कह सक रहे थे। इसलिए वो उसी पापों से बोलो उसी समस्या से वो बढ़ते जा रहा था और इसलिए समाज उसको घृणा कर रहा था, समाज में वो खड़े नहीं हो सक रहा था। परंतु यीशु मसीह ने खुद उसे अपने पास बुलाया और जब यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश किया, वो अपने जीवन में उस आशीष को, उस आनंद को वो प्राप्त करने लगा, क्योंकि जो झूठ-मूठ किया था वो सारे चीज़ों को वो यीशु मसीह के सामने कबूल किया। और इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, आज अपने को कहता है कि मन फेराओ तो तुम उद्धार को प्राप्त करोगे। अपने वस्त्र नहीं, अपने हृदय फाड़ करके तू मेरे पास आओ। आज वो कहता है अपने वस्त्र नहीं, अपने हृदय को फाड़ करके तू मेरे पास में आ, कहता है। देखिए उस हृदय में ही कई प्रकार की चिंता बैठा हुआ है, उस हृदय में भी कई लोगों के प्रति जेलसी बैठा हुआ है, उस हृदय में ही कई लोगों के प्रति हम निंदा करते हुए बैठा हुआ है, उस हृदय में ही कई ऐसे चिंता जो हमें डराता है, वो चिंता हमारे हृदय में बैठा हुआ है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त वही कहता है जो मुझसे दबे हुए लोगों के लिए वो चिंता करता है। ये सारे चीज़ों हमारा जीवन को, हमारा शरीर को घात करके एक ब्लड प्रेशर जब हमारा शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर जिस प्रकार कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की हम उस बीमारी के ब्लड प्रेशर के कारण कई प्रकार की तकलीफ होते हैं, वो भी उसी प्रकार हमारा शरीर में ये सारे चीज़ें समा करके हमारा शरीर को तकलीफ देता है। और जिसलिए हम अपने चेहरा में ना खिलखिलानेस देख सकते हैं, ना हमारे हाथ पाए में हम एकदम फ्रीनेस अनुभव कर सकते हैं। सारे चीज़ों से वो दबा करके वो रख देता है। और यीशु मसीह वही कहता है कि ऐसे लोगों को मैं ऐसे लोगों के लिए मैं चिंता करता हूँ।
ऐसे लोगों के लिए मैं चिंता करता हूं। यीशु मसीह वही कहता है, और इसलिए वो कहे कि ताकि खून बहाने वाले हाथों को अपने काबू में रखो। जो इसी प्रकार जब एक जन को अगर यदि गलती से अगर यदि न किसी रीति से अगर यदि वो मार दिया, तो हम ही लोग उसको दोषारोप लगाते हैं कि अरे वो एक दिन ये उसको मार दिया है ना, सीधा वो डेथ हो गया, नहीं तो उसको एकदम खून निकला, उनकी कान का पर्दा फाट गया, खून निकला। और वही बात जब बढ़ते जाता वो उसी में बढ़ते जाता है। किसी को अगर यदि हम गलत से गिराना चाहते हैं, हम मनुष्य ही उस व्यक्ति पर उसी बातों को बोल 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 करके हम उसे गिरा देते हैं, और उस व्यक्ति वही कर लेता है कि लोग तो सब वही कर रहे हैं, चलो उसी में वही हो जाता है, उसी में वही जाता है, और उसी में वो बढ़ते जाता है। परंतु उनको वो जीवन आनंद नहीं देता है। वो अंदर में वो दुखी होते रहता है। कोई भी जाकर के मनुष्य उसे समझाने वाले नहीं रहते हैं, कोई भी जाकर के मनुष्य उन्हें प्रभु के पास में लाने वाला व्यक्ति नहीं रहते हैं। जो विश्वासी है, हम विश्वासी जो प्रभु को मानते हैं, हम ही लोग उसको प्रभु के पास में लेकर के आते हैं, हम ही लोग उसको प्रभु के पास में लेकर के आते हैं। और जब प्रभु की बातों को सुनता है, पवित्र शास्त्रों को जब देखता है, परमेश्वर का वचन को जो देखता है, उनकी आंखों जो अंधकार में पड़ा हुआ था, वो दिया के रूप में उनकी आंखों बदल जाता है, और वो संपूर्ण रूप से वो बदलाव जीवन यापन कर लेता है। और इसीलिए प्रभु ऐसे लोगों के लिए ही वो चिंता करता है। और इसलिए वो कहता है कि ताकि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मसीह को सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रथम दुखदारी का निवारण माना गया है, यीशु मसीह को, क्योंकि वो जानता था कौन किस प्रकार की दुखी है। वो दुखी को देख करके उसको इसी प्रकार की सहायता करता था। एक बार जब अपन देखते हैं, जब ऐसे आराधनालय में लोग बैठ करके आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, वहाँ पर एक व्यक्ति था, कई दिनों से वो भी उस आराधना में बैठ करके प्रभु की उपासना करता था, उस ईश्वर की उपासना करता था, उस यहोवा की उपासना करता था। परंतु सब लोग अपने हाथों से ताली बजाते थे, परंतु उस व्यक्ति का हाथ एक सूखा था। वो ताली बजाने नहीं सकता था, वो ताली बजाने के लिए नहीं सकता था, परंतु उसकी चाहत था मैं भी ताली बजा सकूं, मैं भी ताली बजा सकूं। लेकिन कोई भी उसी प्रकार की उसकी दुखों को कोई ने नहीं पहचाना था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह जब उस आराधनालय में वहाँ पर था, देखा, और जब यीशु मसीह को जब सामने बुलाया गया, उनकी दुखों को देख करके पहचान लिया इस व्यक्ति भी ताकि परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, ताली बजाना चाहता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने हाथ बढ़ा, अपने हाथ बढ़ा। और जब अपने हाथों को बढ़ाया, उसी हाथों से वो चंगा ही हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने हाथों जब यीशु की ओर जब बढ़ाया, वो चंगा ही हो गया। परंतु उस दिन सबत का दिन था। यहूदी लोग बोलो, फारूसी लोग बोलो, जो बड़े धर्म गुरु थे, वो लोग यीशु के ऊपर इल्जाम लगाने लगे। परंतु यीशु मसीह ने उस बातों को सुन करके अपने जीवन में किसी प्रकार की दुख नहीं कहा। और इसीलिए वो भी शिक्षा दिया, जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरे वाक्य को प्रचार करता है, उसे बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। जो मेरे गवाही देता है, उन्हें बहुत तकलीफ देना पड़ेगा, बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने भी कहा है मेरे प्रियो। इसीलिए शायद आज हमारे अंदर में डर है, इसीलिए शायद आज हमारे अंदर में डर है, ताकि हम अपने जीवन में गवाही देने के लिए हम तैयारी नहीं हो सक रहे हैं। परंतु एक बात को याद करिए, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, जो तू कानों कान सुनते हैं उसे छत पर चढ़ कर के बोलो। क्योंकि जब हम प्रभु के पास में नम्र होकर के, दीन होकर के जब हम बैठते हैं, प्रभु का शब्दों को सुनते हैं, और इसीलिए वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में 5 अध्याय को जब अपन पढ़ते तो उसी में वही कहता है, जो नम्र है वो प्रभु को देखेंगे, प्रभु की बातों को सुनेंगे। ऐसे कई बातों उसमें लिखा गया है। और इसलिए जो हमने सुना है उसे अपने को रुकना नहीं है,
जिस आशीष को हमने प्राप्त किया है उसी को औरों के बीच में बांटना है, तब ना उस अंधेरा में पड़े हुए व्यक्ति जो आज चिंताग्रस्त है, कई प्रकार के रोग से, बीमारी से आज पड़े हुए व्यक्ति उस ईश्वर के पास में आ सकता, जो सच्ची ईश्वर है, जो चंगाई देता है, जो सच्ची ईश्वर है उन्हें छुटकारा देता है, जो सच्ची ईश्वर है उसे मुक्ति देता है, उसे वो पहचान सकता है। लेकिन कैसे? जब हम गवाही देते तभी उस व्यक्ति का आंखों खुलता है और उस यीशु को वो देख लेता है, उस मसीह को देख लेता है, ये मेरा मुक्तिदाता है, ये छुटकारा देने वाला है, मुझे भी उसके पास में जाना है। ऐसे कई जो पवित्र शास्त्रों में देखते हैं, आज जो कई जो हम पवित्र शास्त्रों में देखते हैं, कई लोग इसी प्रकार यीशु के पास में आकर के ऐसे चंगाई को प्राप्त करे हैं। 38 साल तक उस सीढ़ों के कुंड के पास में वो पड़ा हुआ था। उनके परिवार लोग उनको ला करके वहीं पर छोड़ करके चले जाते थे, उनको घर से उठा करके वहां पर रख देते थे। क्या उसके पास वो लोग बैठने नहीं सकते थे? जब जल पूरा कंपेगा तो हम तुरंत उसको डुबा लेंगे, लेकिन घर वाले सिर्फ ला करके वहां छोड़ दे रहे थे और चले जा रहे थे। और इसीलिए वो इतना साल तक वहां पर वो आशा से था ताकि एक दिन मैं चंगा हो जाऊंगा, एक दिन मैं चंगा हो जाऊंगा। और इसलिए वहाँ पर वो जा कर के घर वाले लेकर के रख देते थे, तो वो उसी आशा से वहीं पर वो पड़े रहता था। परंतु कोई ने कभी उसको पूछते नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह ने पूछा, यीशु मसीह ने पूछा, क्या तो चंगा होना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? क्योंकि जब जड़ उठता है मेरे से पहले कोई चले जाता है, मुझे ले जाने वाले कोई ना। और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। इतने साल की तकलीफ से उन्हें मुक्त किया। जो चलने फिरने नहीं सकता था, उन्हें उठने बैठने समाज में, उस समाज में अपने परिवार के लोगों के साथ में वो मिल मिलाप होकर के उनकी खुशी से घर की उनकी खुशी से वो बैठने नहीं सकता था, परंतु प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस खुशी को उनको दे दिया। और इसीलिए वो कहता है कि यीशु मसीह जो इसी प्रकार की जो तकलीफ है हमारा जीवन में आ जाता है तो हम एकदम दब कर के पड़ जाते हैं, हम दब कर के रुक जाते हैं, दब कर के रुक जाते हैं। उस चीज़ों से वो अपने को वो दबा करके रख देता है ताकि हम इधर उधर, हम वो प्रेसार से हम इधर उधर टहलने नहीं सकते, किसी प्रकार की ये नहीं हो सकते हैं। जब हमारा जीवन से, हमारा शरीर से जब वो निकल जाता है ताकि हम इतना फुर्तीला बन जाते हैं, देखने वाला सोचने लगता है ऐसे कैसे हो गया। तब हम उनके सामने गवाही रखते हैं कि ये मेरे प्रभु के माध्यम से मैं इस आशीष को प्राप्त किया है। उस यीशु मसीह की ओर मैंने दृष्टि किया, उस चर्च में मैंने गया, उस व्यक्ति ने मुझे यीशु के बारे में बताया, उस भाई ने मुझे यीशु के बारे में बताया, उस बहन ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। उस बातों को वो उनके सामने रखता है। तब मैं भी गया देखने के लिए। और जिस दिन मैं गया और वहीं पर जैसा मैं प्रवेश किया, उन लोगों के साथ में जब बैठा, उसी दिन ही मैं मेरे जीवन में शांति, एक अनोखा आनंद अनुभव करने लगा। और उसमें मैं जाते गया और सच्ची शांति को मैं अपने जीवन में प्राप्त किया। और वही है जो यीशु मसीह का प्रेम, और जो वही है जो यीशु मसीह का प्रेम। आज अगर यदि अपन देखते हैं, आज अगर यदि कई प्रकार की हो जाती है, अगर यदि 12 अध्याय का, अगर यदि उनको 25 पद से, अगर यदि अपन मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय का 25 पद से अगर यदि कई पद को उसमें पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे वाक्य उसमें लिखा गया है। अगर 25 पद को पढ़ते हैं तो उसमें एक बात लिखता है, और यीशु उनकी मन की विचारों को जानता था और उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिससे फूट होती है बनाना रहेगा। मेरे प्रियो, आज किस दिन में अगर यदि अपन देखते हैं, सारा संसार में देखिए, इस कोरोना की वायरस के कारण एक दूसरे के प्रति इल्ज़ाम लगाते हुए लड़ने के तो अपने आप से खड़े हुए हैं, लड़ने तक अपने आप से खड़े हो गए। आज अपन कहते थे कि जब अमेरिका को हम कहते कि सुपर पावर है, लेकिन कहाँ गया है वो? चाइना पर वो दोष लगाते हुए अपने जीवन को आज वो व्यतीत कर रहा है।
इसलिए बाइबल कहता है कोई धर्मी नहीं है, सभी पापी है। इसलिए सारे संस्कार के लोग जब तक हम एक मन होकर के उस प्रभु की ओर करते हम दृष्टि नहीं कर सकते हैं, ये बीमारी से हम छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार की जो आज सारे संसार में जो ये घात किया हुआ है, इसी से हम छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकते। और इसलिए समय अभी अपने को है, हम विश्वासियों को प्रार्थना करना चाहिए। हमारे प्रार्थना के माध्यम से सारे संसार के नेता लोग एक हो सकते हैं, सारे राज्य के लोग एक हो सकते हैं और उस एक परमेश्वर के सामने स्थिर होकर के सब लोग घुटना टेक सकते हैं। आप पुराना नियम को पढ़िए, एलिया का जीवन को देखिए। उस बाल देवता के सामने, उन राजाओं के सामने वो कभी झुका नहीं। सैकड़ों बार बाल देवता के पूजा करने वाले पुजारी लोग उनके सामने खड़े हो गए हैं, उन्हें देश से निकाल दिए गए हैं, लेकिन वो एक परमेश्वर के सामने कभी भी वो पीछे हटा नहीं। और आखिरी उनके सामने वो खड़ा हो गया। एक तरफ 400, 500, 600 पुजारी लोग है और अकेला एलिया था जो सच्ची परमेश्वर को उपासना करने वाला व्यक्ति खड़ा था। और देखते हैं, हम जानते हैं आज भी उसी प्रकार हम मसीहों को, उसी प्रकार हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है। आज हम कितना समय हम प्रार्थना करते हैं, जब इसलिए मैंने जक्कई का उदाहरण को दिया था। जक्कई ने कितना समय वो बैठा था उस पेड़ के ऊपर में। आज विश्राम दिन को जब पवित्र रखते कहते हैं, तो आज हम चर्च में कितना समय हम बैठते हैं। समय से पहले तो हम कोई नहीं जाते हैं, समय के बाद ही हम जाते हैं। समय से पहले कोई नहीं जाते, समय के बाद ही हम जाते हैं। समय के पहले सिर्फ पादरी आता है कि वह जिस दिन उसको किसी लीडिंग करने के लिए दिया गया है वही आता है, पाठ पढ़ने के लिए दिया गया है वही आता है। आज हमारा जीवन उसी प्रकार है, क्योंकि हम कितना चाहते हैं, हमारा प्रभु को कितना हम प्रेम करते हैं, उस प्रभु को हम कितना प्रेम करते हैं। और इसीलिए जब हम ऐसा नबी का किताब को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूं, मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूं। ये गाय गोरू से भी कहीं गुजारा है। बोलते गधे अपने स्वामी को पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, परंतु इस मनुष्य अपने बनाने वाले परमेश्वर को नहीं पहचानता है। इसलिए मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूं कहता। आज हम अपने आप से हम भरे हुए हैं, अपने आप से हम भरे हुए हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, उस बातों से आज हम पड़े हुए हैं। परंतु प्रभु के सामने आपने को दीन बनना है, प्रभु के सामने आपने को नम्र होना है, प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना है। तब हमारा जीवन में अनुग्रह को, आशीष को, सामर्थ को देख सकते हैं। और यदि वो नहीं है तो हमारा जीवन में अपन कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रभु कहता है मसीह से बना रहना, उत्तम मार्ग को पाना। मसीह से बना रहना, उत्तम मार्ग को प्राप्त करना। आज संसार में आज कई मार्ग है। 36 कोटि मार्ग कहते हैं, 33 कोटि मार्ग कहते हैं। हम विश्वासी कहते हैं कि एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। और उसी एक ही मार्ग में जब हम स्थिर रहते हैं, हमारा जीवन में हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन में उस खुशी को हम प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन में उस आनंद को प्राप्त करते हैं। ताकि वो हमें वो 33 कोटि मार्ग हमारा जीवन में आशीष नहीं दे सकता है, 36 कोटि मार्ग हमारे जीवन में आशीष नहीं दे सकता है। और इसलिए यीशु मसीह ने दावा करके कहा, देखो मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना तुम स्वर्ग के पास में नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है, वो यीशु का नाम है। वो सीधा सीधा कह दिया है। और वो और भी एक बात कहता है, अगर यदि इस बात को तुम बिलीव नहीं करते हैं तो तुम मुझे परख करके देख, मैं तेरा ईश्वर हूं कि नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे अजीजों, हमें इस बातों को अपने को परख करके देखना है। प्रभु के पास में अपने को परख करके देखना है, ताकि हम उस मार्ग में किस प्रकार हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।
उस मार्ग में हम किस प्रकार हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा, दो मार्ग का बातों कहा है, एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। इसलिए संत पौलुस लिखता है पहला करंती उसकी अगर यदि 12 अध्याय 31 पद को पढ़ते हैं तो वही कहता है, मसीह से बने रहना उत्तम मार्ग को पाना। यूहन्ना सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 7 पद को अगर यदि पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है, मेरे वचन अगर यदि तेरी अंदर में है तो जो चाहो तुमको मिलेगा। आज सवाल सारा मसीहों के ऊपर में एक सवाल है। आज जो सारा संसार में जो इस कोरोना की बीमारी से जो हाहाकार हो रहा है, आज हम 2 महीना 3 महीना हो गया है, आज सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई बड़े बड़े वक्ते लोग, कई लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज किसी की प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुन रहा है। उसे शायद अपने आप को अपने को कहना पड़ता, प्रभु का वचन शायद हमारे अंदर में नहीं है। आज तक जो हम इसी प्रकार जो जीवन यापन कर रहे थे, लोग चंगाई हो रहे थे, लोग कई प्रकार के आशीष को प्राप्त कर रहे थे, वो सारे चीज़ों को जब देख रहे थे, क्योंकि प्रभु ने कहा शैतान भी मेरे जैसे कार्य करेगा, तुम उसे पहचानना। आज कई सवाल हमारे अंदर में उत्पन्न हो जाता है, कई सवाल अपने अंदर में सवाल आ जाता है, परंतु उसे सवाल का उत्तर को प्राप्त करना सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। और इसीलिए कहा कि यहीं पर ठहरे रहो, प्रार्थना करते रहो, जब तक पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे मैं तुम्हारे लिए एक सहायता को भेजूंगा, जब तक उसे प्राप्त नहीं करोगे यहाँ से तू नहीं जाना। और इसलिए अभी समय आ गया, जब तक हमें इस बीमारी से हमें छुटकारा नहीं मिलता है, जब तक हमारा जीवन की समस्या से हमें छुटकारा नहीं मिलता है, तब तक अपने को प्रार्थना करते रहना है, तब तक अपने को प्रार्थना करते रहना है, प्रभु से बोलते रहना है, प्रभु से गिड़गिड़ाते रहना है, प्रभु के सामने स्तुति करते रहना है, प्रभु की महिमा करते रहना है। जब तक हम उस आशीष को अपना जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक अपने को प्रभु से बोलते रहना है, निराश नहीं होना है। और यदि निराश हो जाते हैं, वो 36 कुटी मार्ग में अपन खड़े हो जाते हैं, 33 कुटी मार्ग में अपन खड़े हो जाते हैं, एक मार्ग को हम छोड़ देते हैं, चौड़ा मार्ग में हम लोग चलने के लिए व्यतीत हो जाते हैं। इसीलिए शैतान बहुत चालाक है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह बहुत दयालु है। जब भीड़ में हम चले जाते हैं, हम अपने पापा की आवाज़ को भी हम अपने कानों में पहचानने नहीं सकते हैं। अपने बड़े भाई की बोलो, अपने माँ की बोलो, अपने बड़े बहन की बोलो, हम उस आवाज़ को पहचानने नहीं सकते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा चौड़ा मार्ग वो सभी को लेकर के चलता है। मसीह जीवन वही नहीं है। मसीह जीवन एक बुलाघाट का जीवन है, मसीह जीवन एक चुने हुए का जीवन है, मसीह जीवन एक यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने वाला एक जीवन है। हम यीशु मसीह नहीं बन सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का उन सारे दुख तकलीफ को हमारा जीवन में हम सह लेते हैं। लोग अपने को कई प्रकार की बातों कहते हैं, देखो ये मसीह लोग हमारा मोहल्ले में आ गए, रोज दिन शाम को पूरा गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सुबह भी शायद प्रार्थना करेंगे, अपने को चैन नहीं आएगा, अपना नींद नहीं आएगा, 5 बजे उठ करके प्रार्थना करेंगे। और कोई अगर यदि कह लिया भैया बोला हमारा बच्चे 5 बजे उठ करके पढ़ते, आप लोग सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला करके गाना गा रहे, तो हम दब जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी वही कहा, जो कांटे की में जो बीज पड़ गया उगने की तो चाहा, परंतु उस कांटे उसको दबा करके रख देता है। और ये सारे चीजों हमारा जीवन में मसीह के साथ में मिलने के लिए वो हमें दबा करके रख देता है। परंतु जब इसी प्रकार की आवाज़ जब हमारे कानों में गूंजता है, उसी समय हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। जो व्यक्ति जो हमें रुकने के लिए चाहता है, उसके लिए अपने को प्रार्थना करना है, उसके लिए अपने को प्रार्थना करना है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि तू मुझसे बोल, मुझसे प्रार्थना कर, मैं उससे बदल दूंगा, मैं उससे बदल दूंगा, मैं उससे बदल दूंगा। ताकि परमेश्वर का वचन को अपने को खुल करके पढ़ना है और उस बातों को बोलना है, प्रभु ये तेरे वचन है, मैं आज पढ़ रहा हूँ, ये तेरे वचन है।
ताकि ये वचन को पढ़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस व्यक्ति को तू बदल दीजिए, ताकि मेरे दिन प्रतिदिन के जीवन में जो मसीह को मैं तुझे लेकर के अपना करके जो चल रहा हूँ उसी में मुझे किसी प्रकार के रुकावट ना आ सके, तब हम सफलता हो सकते हैं। लेकिन हम डर के मारे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, वो सारे चीज़ों से हम दब जाते हैं और हम हमारा आध्यात्मिक जीवन को खो देते हैं। उसी से मसीह को देखिए, वो कभी भी पीछे नहीं हटा है। जो सत्य है वो सत्य को कहने लगा। पिलातुस ने पूछा क्या सत्य क्या है? तो उसे कह दिया, और यदि ऊपर से अगर यदि नहीं रहता था तो तू मुझे इन लोगों के हाथ में नहीं सूखते थे, मृत्युदंड नहीं दे सकते थे। और इसलिए वो प्रभु जब हमारे साथ में है हमें नहीं डरना है, हमें नहीं डरना है। ऐसे वचनों को हमें जागरूक करना है, ऐसे वचनों को अपने को याद करना है, ताकि प्रभु का वचन क्या है उसे याद करके हमें पढ़ करके उन सब बातों के लिए अपने को प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है। तब हमारा जीवन में उत्पन्न होने वाले जो समस्या जो अपने को दबा करके रख दिया, ताकि वो बड़े बोझ के रूप से हम दब करके जब पड़ गए हैं वो सारे चीज़ों निकल जाता है, ताकि प्रभु जब हमारे हृदय में आ जाता है वो सारे चीज़ों निकल जाता है, वो हमें दबाने नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु की अनुग्रह हमारे चारों ओर से वो बहने लगता है। हमारे माध्यम से संसार को आशीष मिलता है, हमारे माध्यम से उस मोहल्ले को आशीष मिलता है, हम विश्वासियों के माध्यम से, हम साखी देने वालों के माध्यम से, हम प्रभु के वचनों को सुनाने वाले के माध्यम से उन शहरों में उन लोगों के बीच में आशीष मिलता है, उन लोगों के बीच में आशीष मिलता है, उन शहरों में उस नगरों में प्रभु की आशीष दिखाई देता है। किसके माध्यम से? हम विश्वासियों के माध्यम से, जब हम विश्वासी प्रार्थना करते हैं। परंतु हमें वो तरसने वाला मन होना चाहिए जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने, जो परमेश्वर ने जो कहा है। एजेकियल नबी का किताब को जब अपन पढ़ते हैं उसमें कहता है कि तुम्हारे अंदर के पत्थर का हृदय को निकाल करके मैं मांस का हृदय भर दूंगा। परंतु आज हम वो बातों को, एक व्यक्ति का दुखों को देख करके ना तरसते हुए उस व्यक्ति के बारे में कई प्रकार की बातों को कहने वाले बन जाते हैं, कई प्रकार की बातों को कहने वाले बन जाते हैं। उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करने वाले नहीं बन सकते, ताकि ये दुखों से ये मुक्ति हो सके, ये इसी प्रकार के इनकी पीड़ा क्लेश से ये मुक्ति हो सके। मसीह जीवन वही है, एक तरसने वाले जीवन है, और इसलिए इस मसीह ने कहा ताकि मेरे घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये सिर्फ पुराना नियम में भी आयशा नबी का किताब को पढ़ते तो वहाँ पर भी ये वचन को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मसीह ने उसे कई रीति से वो एकदम सीधा सीधा उसे पूरी कर देता है। इसीलिए हमें उस वचनों को धारण करना है, उस यीशु मसीह को अपने हृदय में धारण करना है। और इसलिए इसमें कहता है कि जो कोई यीशु को ग्रहण करता है वे परमेश्वर की उन्नति से अपने जीवन को आगे बढ़ता है। मीन्स उस ज्ञान को, उस बुद्धि को, उस सामर्थ्य को हम प्राप्त करते हैं जो संसार देने नहीं सकता है। आज संसार की ज्ञान अपने से छीन करके लेके चले जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ज्ञान है अपने से कोई नहीं छीन सकते हैं। और इसलिए अपने को नहीं डरना है। हमारे अंदर के सारे दुखों के लिए वो चिंता करता है, वो रोते रहता है कि कब मेरे पुत्र बोलेगा, कब मेरे पुत्री बोलेगी, ये दुखों से मैं उसे मुक्त करूंगा। वो हमारे आवाज़ को सुनने के लिए चाहत रखता है, और इसलिए हम बोलते नहीं हैं। और इसलिए वो कहता है कि तुम बोलते नहीं हो, इसलिए तुम प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस दिन में, आज यदि सारा संसार में देखते हैं, ये कि हमें आशा रखना है कि इस कोरोनाग्रस्त से हमें मुक्त होना है। इसलिए सारे विश्वासियों को, सारे लोगों को आज एक ही आवाज़ से अपने को कहना है, हमें सब मिल करके प्रार्थना करना है, ताकि इससे हमें मुक्ति प्राप्त होना है। ताकि ये आज हमारे लिए बोझ बना हुआ है, ये आज हमारे लिए चिंता बना हुआ है, ये आज हमारे लिए कई प्रकार की पीड़ा क्लेश हमारा जीवन में लेकर के आ रहा है। क्योंकि हम किसी को पहचानने नहीं सकते हैं, ये बीमारी किसको है कि वह नहीं है, हम जानने नहीं सकते हैं। परंतु जब हम प्रार्थना करेंगे
ये सारे चीज़ों से मुक्ति हो सकते हैं। और जो संसार में जो परमेश्वर की जो सुख चैन जो प्रभु ने स्थापन करने के लिए दिया, तो इस पृथ्वी पर कहा फलो फूलो, इस पृथ्वी पर राज्य करो, खुशी से रहो, उस बातों को हम अपना संसार में देख सकते हैं, संसार में देख सकते हैं। और इसीलिए आज सारे विश्वासी को मेरा एक ही अनुरोध है, ताकि हम सब एक होकर कि इन सारे बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बोझ बना है और ये हमारे लिए आज अपने को काटते हुए दबाते हुए ऐसे कई प्रकार के ये करके हमारा जीवन को ये आज एक जगह में बंद करके रख दिया है, जिससे हम मेल मिलाप की जीवन यापन नहीं कर सक रहे हैं, एक दूसरे से हम वार्तालाप नहीं कर सक रहे हैं, एक दूसरे से हम आलिंगन नहीं कर सक रहे हैं। ऐसे कई समस्या जो है आज हमारे जीवन में पड़े हुए हैं और इससे छुटकारा प्राप्त होना है, ये सारे चीज़ों के लिए तो इस मसीह से ही हमें छुटकारा मिलती है। तो आइए इन सारे बातों को अपन स्मरण करते हुए अपन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और परमेश्वर की सच्ची अनुग्रह को, सच्ची आशीष को हम अपना जीवन में देखेंगे। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से आज विशेष करके प्रभु हम तेरे चरणों में अपना आप को रख सक रहे हैं पिता। हम तेरे पवित्र भवन में एकत्रित नहीं हो सक रहे हैं पिता, परंतु हमारे चर्च के माध्यम से तूने इस ऑनलाइन सर्विस को तूने चालू किया है पिता। हमारे चर्च के एल्डर्स को, सारे लोगों को तूने अगुवाई किया, जिसके कारण हम सब मिल करके निर्णय लेकर के प्रभु इस बातों को प्रभु हम निर्णय लिए और अपने घरों से प्रभु अपने घर पर हम बैठ करके तेरी स्तुति प्रशंसा को प्रभु हम देख सक रहे हैं और मिल करके हम उस आराधना में सहभागिता हो सक रहे हैं। और तेरे पुत्र पुत्री के माध्यम से, तेरे दास दासियों के माध्यम से इन वचन को हम प्राप्त कर सक रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज विशेष करके प्रभु जब हम इस वचन को हम सुने हैं पिता, ताकि तूने जो कहा ताकि हमें बोझ से दबे हुए लोगों के लिए तू चिंता करते हैं, आज प्रभु हमारे लिए एक ही चिंता है, ताकि हमें इस कोरोना से हमें मुक्त होना है। प्रभु आज हम वही प्रार्थना कर रहे हैं बेटा, सब एक मन होकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं बेटा। हमारे यूनाइटेड चर्च की, सारे मसीह समाज की, संसार की सभी मसीहों को एक छत्रछाई के नीचे हम लेकर के आ रहे हैं बेटा। हम सब एक होकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमें इस बीमारी से तो हमें मुक्त कर लीजिए, जो आज करने नहीं सक रहे हैं पिता। ऐसे नामधारी क्रिस्तियों को प्रभु तो सच्ची एक पुकार करने के लिए तेरे चरणों में, तेरे सम्मुख में बैठ करके अपना ओठ खोलने के लिए तू उनसे अगुवाई कर, तू उनसे आशीषित कर, जिसके कारण हम सब मिल करके तुझसे गिड़गिड़ा सके, तुझसे बोल सके, तुझसे मांग सके, अपने आप को नम्र बन करके, दीन बन करके, और इन सारे तकलीफों से हम अपने आप को मुक्त होना चाहते हैं बेटा, क्योंकि तू हमारे लिए चिंता करते हैं बेटा, ताकि हम जितना आज प्रभु पीड़ा क्लेश से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं बेटा, उससे कई गुना आज अपने जीवन में आप दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हम तुझसे बोलने नहीं सक रहे हैं, हम एक होकर के तेरे उपस्थिति में अपने आप को रखने नहीं सक रहे हैं बेटा। इन सारे बातों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं बेटा, परंतु तू हमें अगुवाई कर, सारे विश्वासी को तू स्थिर कर, दृढ़ होकर के प्रभु तेरे सम्मुख में गिड़गिड़ाते हुए सारे मसीह समाज को एक होने के लिए तू उनसे अगुवाई कर। जो हमारा जीवन में इसी प्रकार की तितर बितर करने वाले उन सारे अंधकार शक्ति को, उन सारे गंगे बुरे आत्मा को आज के इस दिन में हम इस मसीह के नाम से जला देते हैं। हम आपसी में किसी प्रकार के वाद विवाद ना होते हुए हम तेरे चरण में बैठ करके अपने आप को नम्र होकर के तेरे सम्मुख में रख सके और तेरे सच्ची अनुग्रह को, सच्ची आशीष को अपना जीवन में देखना चाहते हैं, और सारा संसार में इस बीमारी से हम मुक्त होना चाहते हैं पिता। हमने विश्वास से तुझसे बोले, तुझसे मांगे हैं पिता। अगर यदि हम छल कपट से कि संदेश से अगर यदि बोल रहे हैं तो पिता हमें क्षमा कर, हमें सच्ची मन से, हमारे हृदय से तो हमें अगुवाई कर, ताकि सच्ची मन से हम तुझसे बोल सके और इस बीमारी से हम छुटकारा प्राप्त हो सके, ताकि तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे साथ में होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए सारे लोगों को तेरे चरण में रखते हैं। जितने जन प्रभु आज तेरे महिमा को देख रहे हैं, तेरी स्तुति कर रहे हैं, वो प्रभु इस वचनों को सुन रहे हैं बेटा, और एक को प्रभु उस घरों में, उस परिवार में, उनके जीवन में तेरा आशीष होने दीजिए। जहीं कहीं भी हो प्रभु, वे अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके, सारे डर भय से, सारे चिंता से मुक्त होकर के, क्योंकि तूने हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, इस बातों को हम अनुभव कर सके और उस आशा से हम आगे बढ़ना चाहते हैं बेटा, ताकि हमें किसी प्रकार की कोई सताव नहीं आ सकता,
कोई बीमारी हमें दवाई नहीं सकता, कोई कोरोना की बीमारी हमारा जीवन में रुकावट नहीं बन सकता, क्योंकि तू हमारे लिए चिंता करता है, क्योंकि तू हमारे हृदय में है। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को तेरे चरण में रखते हैं। हमारे यूनाइटेड चर्च के सारे लोगों को तेरे हाथों में लेकर आते हैं पिता। तू उन सबों को अपने छत्र छाई के नीचे रखिए और एक को तू सर्च कर लीजिए। तेरे सर्च करने से ही पिता हम इन सारे तकलीफों से, इन सारे चीज़ों से हम मुक्त होकर के और उल्लास आनंद से वो प्रभु परिपूर्ण होकर के सारे संसार में हम तेरे गवाही बनेंगे और तेरे आशीष के अनुसार चलेंगे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए हम सबों को फिर से तेरे चरण में रखते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये समय है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर विश्वास वचन को हम कहेंगे। हमारे लाल वाले पुस्तक में से कीर्तन पेज नंबर 13 हम सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में हमारी मरियम से उसने फिर पिलातुस के शासन में वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और मरा है और मृतकों के लोक में तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, मेरे पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। ये समय है हम लोग सेक्रेटरी साहब से नोटिस सुनेंगे। मैं उनसे विनती करता हूँ कि कृपया करके ये नोटिस सुनें। समय नोटिस का है। पहला नोटिस, संडे ऑनलाइन वर्शिप सर्विस 9 तारीख को सुबह 9 बजे शुरू होगी। यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक आपको भेजा जाएगा। दूसरी सूचना होली कम्युनियन के बारे में है। पास्टर साहब के इनिशिएशन से होली कम्युनियन 2 फेसेस में बांटा जा रहा है। पहला फेस जवाहर नगर, सावरी और सुयोग नगर में दिया जाएगा और दूसरा जो फेस है वो 9 तारीख को परसौड़ी, पेट्रोल पंप, शाहपुर, साहुली, भंडारा, गोपीवाड़ा इन जगहों पर दिया जाएगा। सारे मेंबर से निवेदन है कि अपने आप को प्रभु बोझ लेने के लिए तैयारी रखें और अपने आप को पवित्र रखें। तीसरा नोटिस, यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हम तक पहुंचाइए ताकि हमारा जो प्रेयर वॉरियर टीम है प्रार्थना में आपको याद रखें। चौथा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं कि हम सब लोग अब स्वस्थ हैं और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। सो आज के नोटिस यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। ये समय है कि हम लोग मध्यस्थ की प्रार्थना में भाग लेंगे। इस समय हम मध्यस्थ की प्रार्थना के ऊपर हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है,
दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों अथवा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपकी उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग एक स्पेशल गीत को सुनेंगे, जिस समय हम अपने दानों को प्रभु को अर्पण करेंगे। आंसू की घाटियों में
मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आइए प्रियो, इस समय हम अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं और इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे इस दान के लिए और हम सबों के लिए। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान राजों का राजा प्रभु के प्रभु, इस सुंदर के समय के लिए प्रभु जी, ऑनलाइन संडे के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने यहाँ परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा के लिए अवसर दिया प्रभु जी, कि यहाँ परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा हाँ परमेश्वर पिता ऑनलाइन हाँ परमेश्वर वर्षिप के द्वारा चला है प्रभु जी। शैतान चाहता था कि यहाँ परमेश्वर लॉकडाउन करने से हाँ परमेश्वर ये मौका हाँ हमसे छीन रहा था प्रभु जी, लेकिन आपने हाँ परमेश्वर पिता दया दिखाकर हाँ परमेश्वर पिता ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति ऑनलाइन कर सके और एक नहीं और लोगों तक हाँ परमेश्वर आपके राज्य का सुसमाचार प्रचार करने पाए। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके प्रेयर के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ इस दान के लिए प्रभु जी, जिन हाथों ने दिया प्रभु जी, उनको भी आशीष कर प्रभु जी, और इस दान का उपयोग आपके यहाँ परमेश्वर राज्य की बढ़ोतरी के लिए, और जो हाँ परमेश्वर पिता बीमार गरीब लोग हैं प्रभु जी, इस लॉकडाउन में जो बेरोजगार हैं प्रभु जी, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उन लोगों तक हाँ परमेश्वर पिता इस दान का उपयोग हो सके ऐसा होंगे प्रभु जी, ताकि वो भी जान सके सच्चे ईश्वर आप हो। हाँ परमेश्वर आपके वचन में कहते हो कि हाँ परमेश्वर हाँ जवान सिंह भूखा रह सकता, लेकिन आपके यहाँ परमेश्वर चुने लोग कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी इस दान के लिए। हाँ परमेश्वर इस दान को आशीष कर और आपके राज्य की बढ़ोतरी के इसका इस्तेमाल कर प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगता हूँ, आप सुने कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम सब लोग मिलकर एक साथ प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होगी वैसे पृथ्वी पर बने। हमारे अंतिम दिनों की आज और जिस प्रकार हम अपने अपराधों की क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराधों की क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालो, परंतु बुराई से बचाओ। ये आज और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे। आमीन। आइए प्रियो, अंतिम गीत हम सब लोग मिलकर एक साथ गाएंगे। हमारी सभा समाप्त होती है।